तो शुरू करें आज का क्वेश्चन। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अगर बात करें भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ठीक है, वो कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। और 18 दिसंबर को ही विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो ये तो पता रहता है 18 को शरणार्थी दिवस है, ठीक है। शरणार्थी यानी कि शरणार्थी 8 जैसा कुछ सेंस दे रहा है लास्ट में, तो यानी कि 8 हो जाएगा 18, ठीक है। शरणार्थी तो एक बंदा आके शरणार्थ हो रहा है, यानी कि एक प्रकार का शरणार्थी मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाके अपना आश्रय ढूंढने के लिए दूसरी जगह चला जाता है, उसको कहते हैं शरणार्थी। तो शरणार्थी 8 जैसा शेष दे रहा, तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अब शरणार्थी कौन होते हैं? जो अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक को मार के भगा दिया जाता है कोई भी देश से, ठीक है। जैसे रोहिंग्या हो गए या बौद्ध हो गए, बहुत सारे देशों में बौद्ध, बहुत सारे देशों में हिंदू शरणार्थी हो जाते हैं, बहुत सारे देशों में मुस्लिम शरणार्थी हो जाते हैं। यानी कि जिनका संख्या कम होता है, यानी कि अल्पसंख्यक होते हैं, वो शरणार्थी हो जाते हैं। इस तरह से हम इस स्टोरी से हम याद रखेंगे कि जो अल्पसंख्यक है और वो शरणार्थी दिवस है। भारत के अल्पसंख्यक दिवस की बात की जा रही है, विश्व की नहीं। भारत के अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, यानी कि 18 दिसंबर को ये दोनों दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है, अल्पसंख्यक आयोग का गठन भारत में कब हुआ था? तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन 92 में हुआ था और 93 में क्या हो गया? मानवाधिकार, ठीक है। जो अल्पसंख्यक थे, जितने भी लोग अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक और आयोग बन गया अल्पसंख्यक आयोग बनने के बाद। कौन? मानवाधिकार, ठीक है। तो इस तरह से हम कोरिलेट करके सभी चीज़ों को याद करेंगे। वर्ल्ड बैंक का सबसे पुराना कामकाज विश्व बैंक का कार्यालय कहाँ है? यानी कि वर्ल्ड बैंक का सबसे पुराना कार्यालय कहाँ पे है, ये पूछा गया है। तो ये नई दिल्ली में हुआ करता था वर्ल्ड बैंक का पुराना कार्यालय। और अभी कहाँ पे है? ये आपके वॉशिंगटन डीसी में है। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय शहर को अपना बैंक ऑफिस ऑपरेशन स्थापित करने के लिए चुना है? यानी कि ये आप कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक का एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे जो काम है उसके लोड को कम करने के लिए इसका ये ब्रांच खोला है। कहाँ पे? चेन्नई में। इसका काम क्या होगा? ये होगा करेगा काम, दिस ऑफिस ऑफर्स कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आईटी सर्विसेज फॉर 150 कंट्रीज। जितने भी 150 कंट्री हैं, हालांकि 193 कंट्री है टोटल, तो 150 कंट्री में ये फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और आईटी सर्विस का जो भी लेखा जोखा होगा, ये कौन काम संभालेगा? ये जो काम है वो संभालेगा चेन्नई के जो ऑफिस है वर्ल्ड बैंक के, वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन से हैं और ये हाल ही में किसे मिला है, ये पूछा गया है। तो सबसे सर्वोच्च सम्मान जो अगर भारत की बात करें सैन्य की, तो परमवीर चक्र होता है, ठीक है। अब बात करें अमेरिका की, तो क्या होता है? द लीजन ऑफ मेरिट। लीजन मतलब क्या होता है? मिलिट्री, या जिसे हम सेना कह सकते हैं, ठीक है, आर्मी कह सकते हैं, ठीक है। तो द लीजन ऑफ मेरिट जो कि सर्वोच्च सम्मान है डिफेंस के सेक्टर में अमेरिका के, वो किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है? विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी की बात करें तो ये आपके रिकजावेक है, जो कि आइसलैंड की राजधानी है। अगर हम बात करें कि ये एक मैप के थ्रू आपको मैं दिखाऊं, जिससे कि ये वाला क्लियर आपको इमेज समझ में आएगा। देखिएगा, ये आपका आइसलैंड है, ये वाला आपका आइसलैंड है, ठीक है। इसी की राजधानी रिकजावेक है। अब इससे भी उत्तर में कुछ नॉर्वे के पार्ट, स्वीडन के पार्ट, फिनलैंड के पार्ट है। देखिएगा, इसके उत्तर में अगर यहाँ पे लाइन खींच दे तो इसके उत्तर में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, लेकिन इसकी जो राजधानी है वो सभी इसके लाइन से अंदर ही है, यानी कि सभी की राजधानी आइसलैंड से नीचे ही है। इसीलिए आइसलैंड दुनिया का सबसे उत्तर में राजधानी रखता है। इसकी राजधानी रिकजावेक, जो कि मैंने याद भी कराया है कि आइस देखते ही आप क्या कहते हैं कि रुक जाबे, टाइटैनिक
इसी कारण तो टूटा था कि आइस से टकरा गया था। तो इस वजह से अब जब आइस हम लोग देखते हैं तो कहते हैं रुकजाबेक। तो रिकजाबेक आइसलैंड की राजधानी है, जो कि सबसे उत्तर में है। और यूरोप की सबसे पश्चिम में राजधानी पूछे तो पर भी आइसलैंड है, क्योंकि आइसलैंड की राजधानी रिकजाबेक ही है, क्योंकि यूरोप यहीं पे ख़त्म हो जाता है, सॉरी, यहाँ आइसलैंड तक रहता है यूरोप। और देखिएगा कि जितने भी कंट्री है सब इधर है, तो यानी कि सबसे पश्चिम में यूरोप की कौन सी राजधानी है, वो भी रिकजाबेक है। और सबसे उत्तर में विश्व की या यूरोप की भी पूछ ले तो वो कौन सी है, आइसलैंड की राजधानी रिकजाबेक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये रिकजाबेक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि किसकी राजधानी है, उत्तर में है, दक्षिण में है, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पे वारफेयर स्कूल ऑफ इंडियन आर्मी कहाँ पे स्थित है। तो अगर हम बात करें, ये इंडिया है, ठीक है, एक मोटे तौर पे। तो सबसे ऊंचा पे ये वाला स्थान है, और यहीं पे एक गुलमर्ग जगह है, ठीक है, गुलमर्ग जगह है। तो यहाँ पे गुलमर्ग पे एक स्कूल हुआ करती है आर्मी के लिए। किस तरह के किस तरह के स्कूल यहाँ पे हुआ करती है, ये है वारफेयर स्कूल ऑफ इंडियन आर्मी। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी टुकड़ियाँ होती है, जैसे बिहार रेजिमेंट हो गया, पंजाब रेजिमेंट हो गया, जितने भी रेजिमेंट या टुकड़ियाँ होती है, उनके सैनिक, उन टुकड़ियों से कुछ सिलेक्टेड सैनिक को उठाया जाता है, और यहाँ पे जो गुलमर्ग है स्कूल, यहाँ पे इनको ले जाया जाता है। यहाँ पे इतनी हाइट होती है कि जिससे कि क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाता है। तो यानी कि इनको इस मतलब कि ट्रेनिंग दी जाती है इस पर्पज़ से कि अगर इनको पहाड़ी पे भी कोई युद्ध हो तो इनको भेजा जा सके। तो सभी टुकड़ियों से चुन के इस स्कूल में लाया जाता है, और इस स्कूल में प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग होती है हाइट पे, पहाड़ी इलाका पे, कि ये लोग कम मतलब ऑक्सीजन पे भी लड़ सकें। बहुत भारी ट्रेनिंग होती है, कंधे पे 5-5 किलो लाद दिया जाता है और कहा जाता है कि 500 फीट ऊपर चढ़ो, ठीक है, और मतलब कि पहाड़ी ऊपर चढ़ो, दौड़ो, और मतलब कि इतना टफ होता है। तो ये हो गया, ये इस प्रकार ये यहाँ पे एक स्कूल हुआ गुलमर्ग में, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, सबसे ऊंचाई पे स्थित वारफेयर स्कूल ऑफ इंडियन आर्मी कहाँ पे, गुलमर्ग में। कंफ्यूज नहीं होना है गुलमर्ग से। गुलमर्ग तो जम्मू कश्मीर में है ही है, पीर पंजाल रेंज पे। एक होता है गुलबर्ग, ठीक है, गुलबर्ग कहाँ है, ये आपके कर्नाटक में गुलबर्ग, और एक गुलमर्ग। मर्ग जम्मू कश्मीर में है, बर्ग या उसको बूगी भी कहते हैं, कालबुर्गी भी कहते हैं, जो कि कर्नाटक में। दोनों एक ही नाम है, गुलबर्ग बोले या कालबुर्गी, जो कि कर्नाटक में है, और ये मर्ग है और ये बर्ग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भवानी सागर बांध किस राज्य में भवानी नदी पे बनाया गया है। तो भवानी सागर कहते हैं ना कि इसका जय भवानी कर देंगे, अगर मिलेगा हमको तो जय भवानी कर देंगे। जय भवानी, जब बलि दिया जाता है तो यही कहा जाता है जय भवानी। तो ठीक है, तो जय भवानी कर देंगे, यानी कि अगर कोई मिलेगा दुश्मन तो उसको जय भवानी कर देंगे। तो मिलेगा यानी कि तमिल। तो भवानी जो सागर डैम है वो कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। आशा करते हैं चीज़ें याद हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।